खादी देश की आत्मा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के अंदर खादी और चरखा और महात्मा गांधी, ये तीनों एक ही शब्द के तीन पर्याय मानता हूँ मैं उसको। गांधी जी ने चरखा और खादी का सहारा लेकर के संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया और उसी चरखे के पहिए के घूमने के साथ साथ देश में आज़ादी लाने का एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ। दुर्योग से देश के अंदर विदेशी संस्कृति का प्रचलन और विदेशी संस्कृति में पले बड़े लोगों के कारण से खादी हथकरघा उद्योग एक बार मृत प्राय अवस्था में पहुंच गया। लेकिन बीच बीच में बहुत सारे कालखंड ऐसे आते रहते हैं जो देश के अच्छे लोग जो खादी के साथ जिए और खादी के साथ मरना पसंद करते हैं, उसी में से अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देश की कमान अपने हाथ में ली तो उन्होंने स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और उन्होंने अपने स्तर पर अपने मंत्रालय में भी खादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अंदर और मंत्रालय के साथ मिलकर के बहुत बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। और एक समय ऐसा आया क्योंकि स्वयं नरेंद्र मोदी जी खादी के बहुत अच्छे पहनने वाले शौक रखते हैं। लोगों ने मोदी जैकेट के नाम से जो कहीं नहीं मिलती थी तो खादी ग्राम उद्योग जो हथकरघा उद्योग बने हैं उनमें वो बननी शुरू हुई और देश के क्या सब प्रकार के युवा, महिला, पुरुष, बच्चे सब ने जो है मोदी जी की जैकेट को खरीदना, हालांकि बनी वो ग्राम उद्योग में, खादी ग्राम उद्योग में, लेकिन एक प्रचलन जो प्रारंभ हुआ देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और बड़ा मूवमेंट एक खड़ा हुआ, खादी के प्रति एक सोच डेवलप हुई। उसी रूप में स्वदेशी का आंदोलन देश की आज़ादी के लिए चलाया गया। आज भी स्वदेशी के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। अपने देश में स्वदेशी हथियार बने, अपने देश में स्वदेशी तकनीक से उत्तम क्वालिटी की दवाइयाँ बने और स्वदेशी तकनीक से बनी हुई बड़ी बड़ी मशीनें अपने देश के अंदर बने ताकि भारत जो है दुनिया को ये भेज सके। अभी तो हम केवल आयात करते हैं, हम निर्यातक बने। अपने देश की केवल स्वदेशी का काम केवल दिखाना नहीं है, तो उत्तम क्वालिटी की, उत्तम दर्जे की भी वस्तुएं बने। और हम सब जानते हैं कि स्वदेशी के आंदोलन को सबसे आगे बढ़ाने के लिए देश के छोटे से बालक ने सबसे पहला बलिदान दिया मुंबई के अंदर। उसका नाम था बाबू गेनू। तो बाबू गेनू, जिनकी उम्र 11 या 12 वर्ष की रही होगी, विदेशी वस्त्रों से भरे हुए ट्रक के सामने उसने अपनी जान उस ट्रक के आगे डाल दी, शरीर डाल दिया और ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। उसका केवल इतना ही कहना था कि भाई ये विदेशी वस्त्रों का जो ट्रक है ये मुंबई में नहीं उतरेगा। तो भारत के अंदर जो है ये स्वदेशी वस्तुओं का और उसकी लड़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आज के समय में जब भारत आत्मनिर्भरता के पग पर चल रहा है, कदम आगे बढ़ा चुका है, तो हर परिस्थितियों में, हर क्षेत्र के अंदर स्वदेशी वस्तुओं का ये प्रचलन होना चाहिए। स्वदेशी और उसके साथ खादी से बनी हुई वस्तुएं हम लोग उपयोग करें और जगह जगह जहाँ पर भी इससे बड़े केंद्र है, जैसे यहाँ मिर्ज़ापुर में केंद्र है जो मैंने अभी देखा, बहुत अच्छा लगा कि सब प्रकार की मशीनें यहाँ पर हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब उस काम में लगे हुए हैं। तो एक बड़ा रोजगार का भी एक बड़ा केंद्र ये है। तो आने वाले समय में भारत अपने कदमों पर, अपने कंधों पर स्वयं अपना भार वहन करने की क्षमता उसके अंदर है और वो केवल स्वदेशी, खादी, चरखा, गांधी इसके विचार को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत जो है दुनिया के किसी भी देश से क्वालिटी में और क्वांटिटी में कभी पीछे नहीं रहेगा। और भारत के लोग वैसे ही बड़े मेहनती हैं, देश का प्रधानमंत्री बहुत मेहनती है, दिन रात 24 घंटे काम में लगा हुआ है। तो इसी कामना के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्वदेशी का और ये जो खादी का काम है ये और अधिक गति से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज खादी ग्राम उद्योग संघ मिर्ज़ापुर में ये जो यूनिट है, ये आज यहाँ पे जब हम आए, इन्होंने भाई साहब ने बुलाया तो हमें पहले ऐसा लग रहा था भी ऐसे ही यूनिट है, कोई छोटी यूनिट है। जब यहाँ आके देखा तो ऐसा लगा, और जैसे इन्होंने बताया, बहुत सी चीज़ें यहाँ बताई हैं कि इतनी बड़ी यूनिट है और कुरुक्षेत्र जैसे ज़िला में
जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया पूरे देश में, उसको लेकर इतना अच्छा काम कर रही है ये यूनिट जो है। और लॉकडाउन में कितना अच्छा काम किया इन लोगों ने, और लाखों मास्क बना के जो है, जो हमारी पुलिस विभाग है, हमारा प्रशासन है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इन्होंने दिए हैं। तो ये एक अभिनंदनीय कार्य है, उसके लिए प्रयास किया है। और अभी जैसे जानकारी मिली है यहाँ के, तो अभी भी जो है हमारे आयुष विभाग में, बाकी और सरकार के डिपार्टमेंट्स में है, जैसी भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे मास्क बना के ये वहाँ देने वाले हैं। तो ये एक अभिनंदनीय कार्य है। और इस समय में जब पूरा देश वो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की जो ये यूनिट है वो कड़ी का काम करेंगी देश में। और मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ जो भी बंधु हैं कि वो ऐसे जो यूनिट है उनको बढ़ावा देने के लिए वहाँ से वो खादी इसमें यहाँ आए, विजिट करें, इसको देखें और इसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, हम यहाँ से खरीदारी करें, जिससे कि ऐसी यूनिट हैं वो जो है आगे बढ़े। और लॉकडाउन में भी कितने लोग जो है, जब सारा देश जो है वो सब लोग अपने घरों में बैठे थे, उस समय यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो मास्क बना के जो है समाज की सेवा में लगे हुए थे, ऐसा अभी इन्होंने बताया। और जब सारा विजिट करके अभी ध्यान में आया है कि किस प्रकार से जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है खादी के यहाँ सब प्रकार के कपड़े हैं, डेली यूज में जो चीज़ें हमारे वस्तुएं यूज होती हैं, वो भी बहुत सी वस्तुएं यहाँ से अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है ये अच्छा कुरुक्षेत्र जिला का जो ये आज यहाँ यूनिट है खादी ग्राम उद्योग यूथ में, हमारा जो स्वदेशी जागरण मंच है, तो स्वदेशी जागरण मंच ने भी एक बड़ा अभियान लिया हुआ है पूरे देश में कि हम जो है आज हमारे देश में हम देखते हैं किस प्रकार से चाइना को हम इतने वर्षों से कह रहे हैं कि चाइना जो है वो अपना मित्र हो ही नहीं सकता। और पूरा देश जो है जब चाइना के लिए जो है हम उसका सामान खरीद रहे थे, चाइना के सामान के ऊपर हम निर्भर हो गए। उस समय जब चाइना ने जो है हम उसको बल प्राप्त दे रहे थे चाइना को, उल्टा चाइना ने अपने साथ क्या किया, हमारे सैनिकों, कितने हमारे सैनिक जो है वहाँ शहीद हुए बॉर्डर पे। आज उसी चाइना के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया। स्वदेशी जागरण मंच का जो एक अभियान पूरे देश में चला, उसके कारण भी और अपना देश जागृत हुआ। और जब देश जागृत होगा, अपने देश की जो बंधु हैं, अपने देश के जो लोग हैं वो जागृत हो गए, तो आज जो अपना देश आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, अपने यहाँ लाएंगे, लोकल चीज़ें जो है उनका हम आगे उनको बढ़ावा देंगे। उसके लिए जो है ऐसी छोटी छोटी यूनिट को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग जो है आत्मनिर्भर भारत का ये जो हमने संकल्प लिया है उसके लिए अपनी सहभागिता निश्चित करें, ऐसी छोटी छोटी यूनिट को सहयोग देके हम आगे बढ़ाएं, इतना मैं सबसे आह्वान करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र।